आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब है कि एक गणितज्ञ थे जिस गणितज्ञ का नाम था पाइथागोरस। ये गणितज्ञ बताएं कि एक त्रिभुज है समकोण, और इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण की सामने वाली भुजा होती है, अर्थात इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब हम आगे जिक्र करते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का बराबर होता है। जिन्हें नोट्स करना होगा ये वीडियो को पॉज करके और नोट्स कर लीजिएगा। अब आगे हम आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज को बनाएंगे इस तरीके से, और इस त्रिभुज का ये कोण जो है, ये कोण समकोण है जिसका नाम क्या है, बी है। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज क्या, अगर इसका सत्यापन करेंगे तो लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। देखिए बोल क्या रहा है कि हम मानेंगे कि ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है हमें क्या, तो सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा अर्थात AC का स्क्वायर। ये जो AC हुआ इस AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनेगा नहीं, इसके लिए हम एक लंब डालेंगे, रचना में लंब डालेंगे। लंब कहाँ से डालेंगे, तो ये B है, इस B से हम ये जो D है इस D पर, इस AC पर D लंब डाला है, यानी कि BD लंब AC खींचा। लिखेंगे BD लंब AC खींचा। अब लिखेंगे प्रमाण में, प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC, जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको हम लेकर के चलेंगे, और त्रिभुज ABD में, इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये त्रिभुज एक लेंगे, इस त्रिभुज का नाम ABC रहेगा, और ये जो त्रिभुज है यहां से हम एक त्रिभुज जो बन रहा है मेरा ABD रहेगा। यहां पे इसका 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पे इसका 90 डिग्री होगा। लिखेंगे चूंकि ABC और त्रिभुज ABD क्या है, समकोण है। क्या लिखेंगे कि समकोण है। जब हम इसको समकोण लिख लेंगे तब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ABD का। जब समरूप होगा तब क्या लिखेंगे, संगत भुजा, इसका लंब लिखेंगे हम किसको, AB को, और इसका लंब क्या हो जाएगा मेरा AD। तो लिखेंगे AB बटे AD बराबर
इसका कर्ण क्या होगा इस त्रिभुज का, ये होगा AC, अब लिख देंगे हम AC, और इस त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा AB। यहाँ पे एक ही चीज देखना होता है कि जो लंब और आधार है वो तिरछा तिरछी आना चाहिए। जब तिरछा तिरछी आएगा तो गुना करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD समरूप हुआ तो आ गया AB बटे AD बराबर AC बटे AB। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे देखते हैं, यहां से आगे जो हमारा होगा वो क्या आता है। देखिए अब AB में AB से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर, और एक तरफ मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू AD गुने AC। इसको समीकरण दे देंगे 1। अब हमें इसका काम था, अब लिखेंगे इधर से फिर से एक त्रिभुज मेरा वही रहेगा ABC, और एक और जो त्रिभुज है वो त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहां से BDC। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC एक किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC भी समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC का। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समकोण हैं ही तो दोनों समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजा समानुपाती। फिर लिखेंगे यहां से, अब इसको नहीं लिखेंगे, अब ये वाला को लिखेंगे BC, और इसका जो लिखेंगे BC बटे DC इज इक्वल टू, इसका कर्ण लिखेंगे तो होगा AC और इसका कर्ण हो जाएगा BC। देखिए दोनों सेम आ गया। अब मेरा काम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, BC में BC से गुना करेंगे, BC स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा AC गुने BC। अब इसको समीकरण हम लिखेंगे 2। अब मेरा मैथ पाइथागोरस बन गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या आएगा, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर AD गुने AC प्लस BD गुने DC गुने AC। अब देखिए तो AC दोनों जगह, AC को कर लो कॉमन, आ जाएगा AD प्लस BC। अब AC यहां से जो हमारा त्रिभुज बना था देख लीजिए, इसमें ये C AD C और B था। अब देखिए AD यहां से यहां तक, CD यहां से यहां तक जुटेगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। अब लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, जो हमारा आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमारे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अगले मैथ्स में जो 5 नंबर का आता है। एक और मैथ्स है जिसके बारे में लोगों का मतलब कि डिमांड हो रहा था बच्चों का, तो इस मैथ को भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ग्राफीय विधि से हम किस प्रकार हल करेंगे। ग्राफीय विधि से समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 9 का हल ज्ञात करें। यह है दूसरा प्रश्न। और बता दे रहे हैं कि जब आप बिहार बोर्ड की परीक्षाओं को देने जा रहे हैं तो एक बार ये जो वीडियो है इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको परीक्षा में बैठने के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आपका भविष्य मंगलमय हो। यही हमारी कृपा है। और ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को देखने से आपका जो
5 नंबर का क्वेश्चन है, वो कम से कम 5 नंबर का 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से रहेगा, ये जरूरी है। अब देखिए हम इसको डील करते हैं, ग्राफीय विधि से बनाना है। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 9। हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन दे देंगे 1। अब दूसरा लिखेंगे, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, प्रश्न नंबर आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x और सेकेंड समीकरण क्या है, तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे सब समीकरण 1 से क्या होगा, लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर है 14, अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान हम 0 रख देंगे, y बराबर 14। अब देखिए यहां से मेरा y का जो वैल्यू आया है वो y का वैल्यू 14 आया है। इधर हम साइड में लिख देंगे x का मान हम 0 रखें तो y का मान 14 आ गया। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, देखिए अगर हम x और y का मान रख लेते हैं, 0 अगर आ जाता है आसानी से, तो उसको करके अगर हम बनाते हैं तो हमारा पूरा का गणित जो है वो आसानी से ग्राफीय विधि बन जाता है और नंबर भी मिल जाते हैं अच्छे। तो y बराबर हम 0 रखते हैं, तो देखिए तो x प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर भी हो जाएगा 14। अब बोल रहा है कि जब हम 14 रखे x का मान तो y का मान 0 आया, अर्थात कहने का मतलब है अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना है मेरा 14। इसको हम एक तालिका में बना लेते हैं जो आपके लिए ग्राफ कॉपी के पहले पेज पर जरूरी होगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे होगा y और लिखेंगे 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 14 हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 9 है, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, माइनस वाई है इज इक्वल टू 9 है, तो y इज इक्वल टू मेरा आएगा -9। अब लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 रखने पर, अब x माइनस 0 बराबर 9, तो x बराबर आ गया 9। अब इसको भी इस तरीके से हम एक तालिका बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे लिखे 0, यहाँ पे लिखे जब y बराबर 0 तो x का मान आया 9 और x बराबर 0 तो y का मान आया -9। ये दोनों समीकरण का मेरा बन गया। अब हमें इतना ही से मतलब है, जो जब हम 2 हल 0 वाला ले जाते हैं तो उसको हम ग्राफ पर आसानी से अंकित कर देते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ग्राफ पे हम अंकित कैसे करते हैं। तो ग्राफ पे जो हमें अंकित करना होता है उसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ कॉपी लेते हैं, उसके सेंटर में, देखिए हम सेंटर की बात कर रहे हैं आपके साथ, तो हम भी सेंटर में ही बना लेते हैं। इधर हम इसको लिख देते हैं। ये जो मेरा आया है x y 0 14 14 0, सेकेंड है मेरा x y 0 -9 9 0। आते हैं अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर में इस तरीके से हम लाइन पाड़ते हैं उदाग्र और इस तरह से क्षैतिज। अगर आपको वहां ग्राफ कॉपी नहीं दिया जाएगा तो कोई जिस पेज में आप बनाइएगा उस पेज में केवल एक पेज में ही ग्राफ कॉपी आपका रहेगा, दूसरा कोई चीज नहीं। अब देखो यहां पे हम कर दिए। अब चूंकि 14 तक जाना है, हम 2 का टेबल लिख ले रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। इधर भी लिखते हैं -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। इधर आते हैं -2 -4 -8 6 -8 -10 -12 -14। अब इस साइड भी आ गया।
लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 हो गया कंप्लीट, मेरा ग्राफ बन करके तैयार। अब इस पे हमको इसको ला करके फिक्स कर देना है। सबसे पहले देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 14 ऊपर में जाएगा भाई। ये है आपका x, x डैश y, y डैश, यहां पे आया 0 14 लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा ना आप लोगों से। अब लिखेंगे 14 0, तो दूसरा जो है यहां पे आएगा 14 0। अब यहां से हम प्रेम से इस लाइन को इस तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे, मिल करके तैयार हो गया। अब इस समीकरण, ये किसका हल था, तो पहले समीकरण का हल था, तो लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 14 हमने यहां लिखा, आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं x y इसका सेकेंड समीकरण का, तो 0 तो 9 है, तो हम जब x बराबर 0 तो y बराबर मेरा आया है 9, 8 और 10 के बीच में लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 0 9। अब -9 और 0 देखो यहां पे -9 यहां पे आ जाएगा और 0 -9 0। अब हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब हम मिला दिए तो यहां से ये जो मेरा आया, ये आया x। देखिए हम लोग बहुत दिनों से जब पढ़ रहे थे और बच्चों का डिमांड आ रहा था कि एक प्रश्न धारा के चाल के अकॉर्डिंग बता दीजिए सर, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, ऋतु। ये ऋतु का धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये धारा है, पानी इन्हें बह रहा है, ऐसे 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 पानी बह रहा है, और जब ऐसे ऐसे पानी बह रहा है तो देखो ऋतु नाम की लड़की है, ये लड़कियों इन्हीं तैर रही है, इन्हीं जा रही है। जब इधर जा रही है ना, तब वो 2 घंटा में कितना दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर तय करती है। कितना दूरी तय करती है, कितना घंटा में, 2 घंटा में। अब प्रतिकूल मतलब पनिया इन्हें बह रहा है, इन्हें पानी, और ऋतु के इनमें से आ रही है, ऋतु इधर से आ रही है। तो जब इधर से इधर आ रही है तो ये लड़की 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर। अब हमको क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कोई भारी है नहीं। लिखेंगे माना कि स्थिर जल में माना कि धारा की चाल, पानियों तो बहता है, उस पानी की धारा जो है उसकी चाल है u किलोमीटर प्रति घंटा, तथा फिर लिखेंगे किसकी चाल, तथा ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, v किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न से अनुकूल यानी दोनों का चाल जुटेगा। 2 घंटा में ऋतु का चाल कितना होगा, 2u, और प्लस इसका चाल कितना हो जाएगा, धारा का 2v, सॉरी धारा का होगा 2u और इसका होगा ऋतु का 2v, बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब 2 को ले लेंगे कॉमन, दोनों में है अगुआ, u प्लस v बराबर हो जाएगा 20। अब 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो लिखेंगे u प्लस v बराबर 10 किलोमीटर। अब दूसरा प्रश्न लिखेंगे जो आगे बोल रहा है, उसके लिए लिखते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी कि ऋतु धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 4 यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, 2u माइनस v बचेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि u भी लिखा हुआ है। अब इसको से इसको काट देते हैं, u माइनस v इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 2। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2।
आइए हम आगे चलते हैं, ये मैथ बन करके तैयार हो गया है। लिखेंगे u प्लस भी बराबर 10 और u माइनस भी बराबर कितना है 2 है, यही है ना। हम यही समीकरण को यहां से उठा करके यहां लिख दे दोनों को। अब लिखेंगे समीकरण, इसको 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण, देखो अगर चिन्ह गुणांक बराबर रहेगा दोनों जगह, गुणांक बराबर और चिन्ह अलग अलग रहेगा, मतलब कि प्लस और माइनस, तब हम समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा u प्लस भी बराबर कितना होगा 10, u माइनस भी बराबर कितना होगा 2। जोड़ेंगे तो v से u भी कट जाएगा, 2u बराबर 10 2 हो गया 12। अब देखो तो 2u बराबर 12, तो u बराबर हो जाएगा 12/2, कट करके u का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे समीकरण ई वाला 1 में u का मान क्या करने पर रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा u का मान कितना है भाई 6 प्लस भी बराबर 10। अब भी नदी के ही पार गया, क्या चीज हो गया माइनस में 6, 10 में से 6 गया 4, भी का मान आ गया 4। अब लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिख देंगे अतः स्थिर ना धारा का चलना, धारा का चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है तथा ऋतु का स्थिर जल में चाल कितना है 4 किलोमीटर पर घंटा है। ये भी मैथ आपका हो गया कंप्लीट। जब इतना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, इतना बार आया हुआ कि मत पूछो। क्या बोल रहा है कि एक तुर्की टोपी, जो हम लोग टोपी पहनते हैं वो तुर्की टोपी उसको कहा जाता है, जिसका ऊपर वाला भाग जो होता है पतला होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है चौड़ा। अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो फिगर इस तरीके से बनेगा, ई वाला बनेगा ऐसे, ये बनेगा, यही बोल रहा है। और इस टोपी जो है छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का चित्र यही बनेगा। अब ऊपरी से कोची रहेगा कोसाइन और नीचे से क्या रहेगा फैला, ऊपर से संकीर्ण नीचे से चौड़ा। अब बोल रहा है इसके खुले सिरे, अब बताओ तुमको माथा में पहनना है तो ऊपरी वाला से पहनते हैं कि नीचे वाला से पहनते हैं, नीचे वाला। एकर जो ये वाला त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितना बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ऊपरी सिरे जो है, ऊपरी सिरे, इस ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि हमको टोपी बनाना है, तो टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जाता है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे पहले कुल लगेगा कि वक्र लगेगा, तो कुल कहाँ पे लगेगा जब हमको नीचे वाला क्षेत्रफल भी निकालना होता। हमको नीचे का निकालना है, नहीं निकालना है, हम सिर्फ क्या करेंगे कि वक्र निकाल करके और ऊपर के क्षेत्रफल को उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बड़ा आर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, छोटा आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। निकालेंगे क्या हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो निकलेगा पाई एल गुने आर प्लस आर, और प्लस ऊपर वाला का तो हम माने पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि दोनों को, इसको और इसको में से हम पाई को कॉमन कर लेंगे। तो पाई को कॉमन करेंगे तो पाई
कॉमन ले लेंगे अगर तो भी हो जाएगा, लेकिन हम कॉमन नहीं लेके डायरेक्ट बना लेंगे। पाई का वैल्यू रख दो 22/7। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 10। अब गुने छोटा आर का वैल्यू, बड़ा आर का कितना वैल्यू हो जाएगा? सॉरी, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पाई के जगह पे 22/7, एल के जगह पे 15, आर के जगह पे 10 प्लस छोटा आर के जगह पे 4। अब प्लस लिखेंगे 22/7 गुने कितना हो जाएगा आपका 4 गुने 4। यहां से गुना करेंगे तो 22/7 जोड़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट के अंदर की क्रिया करेंगे, 10 और 4 होता है 14। यहाँ 22/7 कर दिए टोटल का, और 4 चौके हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 7 से 14 दो बार में कट जाता है। अब 22 गुने 15 गुना होता है 30। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो होगा 660 प्लस इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 32 352/7 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इतना तक कर लेंगे तो इसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, बनाएंगे आगे। आगे कैसे बनाएंगे देखिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भीम के जोड़ बना देंगे। नीचे था 660 प्लस 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लिए 7 हो गया। अब इसमें इससे गुना करेंगे, 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 छक 42 और 4 46, 4620 आ गया। एक जीरो था, एक जीरो। देखिए हम लोग यहाँ तक लाए कि 660/1 प्लस 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसका हमको भीम का जोड़ बनाएंगे। भीम का जोड़ बनाने के लिए 7 लिखेंगे, 6 सते 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 सते 42 4 46। एक जीरो का एक जीरो उतार दी, 4620 प्लस 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, भागा देंगे, तब आएगा 710/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। लिखेंगे टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल 710/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आशा है कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए। फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आए, इसलिए इसके साथ साथ अलग से भी आप लोग पढ़िएगा और आपका भविष्य उज्जवल हो। आपके सभी पढ़ाए गए प्रश्न परीक्षा में टकरे, यही हमारी आशा है।